राम राम जी। मैं पूजा चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज है करवा चौथ, तो हमने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए अच्छा सा प्यारा सा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी करवा चौथ के लिए। और ये देखिए मेरी चूड़ी कैसी लग रही है बताइएगा। और मेहंदी आपको बताऊं कि बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और कई दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बुखार के कारण बहुत बुखार आया, बहुत ज़्यादा बुखार आया। और मतलब बुखार तो आया और उसके बाद जो मेरा शरीर में दर्द हुआ है ना, इतना दर्द बहुत ही ज़्यादा, कम से कम मुझे 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए ठीक होने में। और अभी भी पूरी ठीक नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं है। चलिए व्लॉग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। ये देखिए पहले मैंने करवे में जो है जल भर के रख दिया है। अब मैं यहाँ धीरे धीरे पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर। आप देखिए ये सूट मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये दिल्ली से ही लेके आई थी वो, स्पेशल करवा चौथ में। तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब आगे देखते हैं। और क्या बताऊँ, अभी काम से निपटी हूँ, नहाई धोई हूँ, तैयार हुई हूँ और अब करेंगे पूजा। तो चलिए आ जाइए। ये देखिए यह है मेरी सास का सूट। श्रृंगार का सामान मैंने उन्हें दे दिया है। उनका भी व्रत है, वो अपना वो पहन लेंगी। चूड़ी ला के दी थी, बिंदी, कंगन और भी सामान था, लिपस्टिक, नेल पॉलिश। अब ये दिया तो मैं जलाऊंगी रात के टाइम जब मैं जल दूंगी। और फिलहाल अभी कथा करते टाइम ये दिया मैं जला देती हूँ। ये देखिए करवा चौथ माता का कैलेंडर हमने चिपका लिया है, सूट रख लिया है। ये हो गई है मेरी पूजा की तैयारी। और चलिए अब करते हैं पूजा स्टार्ट। आपको पता है अकेले एक परेशानी होती है कि कैमरा मैं कैसे पकड़ूं और कैसे मैं पूजा करूं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पर कोई बात नहीं है, देखती हूँ अगर कोई मिलता है तो मैं ज़रूर आपको करवा चौथ के व्रत की वो सुनाऊंगी। यहाँ आसपास किसी के यहाँ आना जाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपने ही त्यौहार में लगा रहता है। तो शहरों की तरह यहाँ मिलके कथा नहीं करते, तो मैं भी अकेले ही करूँगी कथा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। उससे पहले मैं आपको अपनी चिक्की जानू दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चिक्की बेटी जानू। देखिए जानू इस टाइम पूरी नींद में हो रहा है। पर चिक्की को यह है कि आज मैं कहीं जाऊंगी, इस वजह से ये पूरी तैनात है। ये कहीं नहीं जाने देती मुझे, ना कहीं जाना ना कहीं आना, घर में रहो। और जब जाओगे तो ये चिपटेगी, रोएगी बहुत ज़्यादा। ये सो भी नहीं रही है इसी कारण, क्योंकि आज मैंने नया सूट पहना है ना। पहले तो ये मुझे देख के बहुत भौंके हैं, पर अब शांत हो गए दोनों। ये देखिए मेरा सूट, इसमें जो है लैस का दुपट्टा है जो मेरी बेटी लाई है, और बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है। इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और कथा के लिए मैंने 2 घास भी मंगाई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पड़ोस में मकान बन रहा है, तो ये आवाज़ उसी की आ रही है। आज उनके यहाँ लेंटर पड़ रहा है। सुहाग बनाए रखे माँ, सबके घर में अच्छे अच्छे ही बनाए।
ये बना रही हूँ मैं स्वास्तिक। करवा चौथ माता ये व्रत करती हूँ जैसे मेरी मम्मी करती थी वैसे ही आपको कथा सुनाती हूँ। वीरमती नाम की एक कन्या थी जिसके 7 भाई थे। 7 भाइयों में जब वीरमती बड़ी होती है तो उसका ब्याह कर दिया जाता है। अब करवा चौथ के नाम का वो अपने मायके आई हुई होती है, उसका पहला करवा चौथ होता है, उसके नाम का वो वहाँ आई हुई होती है। तो भूखे प्यासे जब वो रहती है तो वो बहुत लाडली थी अपने भाइयों की। तो जब वो भूखे प्यासे रहती है तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर ये कहते हैं कि हमारी बहन सुबह से भूखी प्यासी है और चांद भी नहीं निकल रहा है, हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये चांद निकल आए। तो वीरमती बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही होती है चांद का। तो भाइयों से जब उसकी दशा देखी नहीं जाती तो वो छन्नी में दिया रखते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पेड़ में चढ़ के ये दूर से दिखाते हैं। तो और बाकी भाई दौड़े दौड़े जाते हैं बहन के पास और कहते हैं कि बहन देखो चांद निकल आया है और इसे अर्घ्य दे दो। ये देख के बहन बड़ी खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी जो है जल लेके आती है। पर उसकी बहन ये बात कहती है कि अभी ये तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, अभी चांद नहीं निकला तो दीदी आप व्रत मत तोड़ो। पर वो अपनी भाभीियों की बात नहीं मानती और भाइयों की बात मान के वो चंद्र को अर्घ्य दे के और व्रत खोल लेती है। व्रत खोलते ही जैसे ही पहला निवाला लेती है तो उसे छींक वो उसमें बाल निकलता है, दूसरा निवाला लेती है तो उसमें छींक आ जाती है और तीसरी कौर में ही ससुराल से बुलावा आ जाता है कि तुम्हारा पति जो है मरा पड़ा है और चलो। ये देखते ही वीरवती दौड़ी हुई अपनी ससुराल चली जाती है तो वहां देखती है कि उसका पति मर चुका है। उसके बाद वो जो है विलाप करती है कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे दिया है आपने जो मेरा पति मरा पड़ा है। सहयोग से वहां से इंद्राणी आई होती है तो वीरवती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोलती है कि माँ मेरे से कौन सी गलती हुई जो आपने मेरा पति आज के दिन ले लिया। तो वो कहती है कि चांद नहीं निकला था और तूने जल दे के अपना व्रत तोड़ दिया है तो इस वजह से जो है तेरा पति मर गया। तो वो माता से प्रार्थना करती है कि हे माता मेरे पति को जिंदा कर दो। तो इंद्राणी कहती है कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्र को अर्घ्य देकर दिया था, यह सब उसी का फल है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर पत्नी जो होती है बड़ी खुश होती है और श्रद्धा भाव से यह व्रत रखती है। व्रत रखने के बाद करवा चौथ का व्रत जब आता है तो वह व्रत रखती है, खुशी खुशी व्रत रख के जल देती है। जल दे के देखती है कि उसका पति जीवित हो गया है। तो हे करवा चौथ माँ, जैसे आपने उसका सुहाग की रक्षा की ऐसे ही सबकी सुहाग की रक्षा करो। जो गलती हुई हो उसे क्षमा करो और सबका कल्याण करो, सबका सुहाग बना रहे, सबके घर में ये त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाए। बोलो करवा चौथ माता की जय हो। अब मेरी कथा हो चुकी है और ये चावल और जो 2 घास है ये मैं अपने दुपट्टे में बांध लूंगी। जब जल दूंगी तब मैं ये खोलूंगी। देखिए मैंने सब्जी बना ली है, खीर पूरी, और ये अपनी सास का सूट मैं फटाफट दे के आती हूँ उन्हें, वो थोड़ा यहीं रहती हैं पास में। शाम को आके देंगे तो पहले मैं दे आती हूँ।